कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित आपके समक्ष आज निबंध लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आप हिंदी निबंध की नोट में यह निबंध अवश्य लिखिएगा। यह प्रथम निबंध है। इसके बाद पत्र लेखन भी लिखाया जाएगा तथा अन्य निबंध में वफादार जानवर कुत्ता तथा कथनी और करनी यह निबंध लिखाए जाएंगे। इस सेमिस्टर में अन्य भी कई निबंध लिखाए जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी हिंदी की निबंध की नोटबुक अवश्य ले ले जिसमें यह निबंध लिखिएगा। तो आइए हम पहला निबंध लिखते हैं। निबंध है मेरी छोटी बहन। विद्यार्थियों, आप अपनी छोटी बहन का निबंध लिख रहे हैं तो आप उनके बड़े भैया हो, बड़े भाई हो। आपका स्नेह, दोनों का स्नेह, दोनों की मस्ती, आपकी बहन की पढ़ाई, आपके बहन का शौक आदि इस निबंध का मुख्य आधार होगा। आइए निबंध देखते हैं। निबंध का नाम है मेरी छोटी बहन। मेरी छोटी बहन का नाम हिमांशी है। वह छठी कक्षा में पढ़ती है। वह बड़ी मस्तीखोर एवं शरारती है। तो यहाँ हमने प्रथम पैराग्राफ देखा जिसमें निबंध का एक संक्षिप्त रूप और वास्तविक शुरुआत लगे ऐसी शुरुआत आपको करनी है। विद्यार्थियों, आपकी छोटी बहन का जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं। आपकी छोटी बहन तो होगी ही। यदि आपकी छोटी बहन ना हो तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कोई ना कोई छोटी लड़की तो होगी ही जो आपकी बहन है। आपके मामा की लड़की है, वह आपकी बहन है। आपके चाचा की लड़की है, वह आपकी बहन है। आपके ताऊ की लड़की, वह आपकी बहन है। तो आपके परिवार में जो छोटी लड़की है उसके बारे में आप निबंध लिख सकते हैं। दोनों के बारे में आपको लिखना है। दोनों के बारे में अर्थात आपके बारे में तथा आपकी बहन के बारे में आप लिख सकते हैं। प्रथम पैराग्राफ में हमने देखा कि मेरी छोटी बहन का नाम हिमांशी है। वह छठी कक्षा में पढ़ती है। वह बड़ी मस्तीखोर एवं शरारती है। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है और वह बड़ी शरारती है, बड़ी मस्तीखोर है, वह बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी भी है। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में किस चीज की बात की गई है। तो इस पैराग्राफ में विद्यार्थियों बात की गई है कि आपकी छोटी बहन को खिलौने बहुत पसंद है। खिलौनों के बारे में आपको लिखना है। मेरी छोटी बहन को खिलौने बहुत पसंद है। जब भी वह मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने के लिए जाती है तो वह खिलौने लेकर ही रहती है। जिद करने लगती है। मॉल में जाएगी, आप भी साथ में जाओगे, एक तरफ खड़ी हो जाएगी, मुझे तो खिलौने चाहिए ही चाहिए। आपके पापा समझा रहे हो, आपकी मम्मी उसको समझाए, मम्मी पापा आपको भी कहे कि जान भैला, समझाना अपनी बहन को, तेरी बहन तो मान ही नहीं रही है, हिमांशी बहुत जबरी हो गई है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, बहुत तूफानी हो गई, शरारती हो गई, नहीं मानती, खड़ी हो जाएगी, स्टैचू बन जाएगी, मुझे तो खिलौने चाहिए। और उसके बाद पापा उसकी बात मान ही लेते हैं, पिघल जाते हैं, खिलौने ले ही लेते हैं। खिलौनों को देखा जाए घर में तो इतने सारे इकट्ठे हो गए होते हैं कि ना पूछो बात। आपकी छोटी बहन को सिर्फ मम्मी पापा ही खिलौना ला देते ऐसी बात नहीं हो सकती। आपके मामा भी जब भी आते हैं खिलौना लेकर के आते हैं। आपके चाचा भी आएंगे, परिवार के अन्य सदस्य भी आते हैं।
जब उसका जन्मदिन होता है तो इतनी खुश हो जाती, इतने खिलौने आते हैं कि ना पूछो बात। आप जन्मदिन के बारे में भी लिख सकते हैं। मेरे मामा और मेरे चाचा भी उसके लिए खिलौने लेकर ही आते हैं, वह अपने खिलौने किसी को नहीं देती। तो खिलौनों की बात आती है तो जब भी आपकी छोटी बहन के पास खिलौने होते हैं, वह खेल रही होती है, तो किसी और को नहीं देगी, अपनी मर्जी से चाहे दे भी दिया तो तुरंत वापस भी ले लेगी। मेरा खिलौना है, मैं तुझे क्यों दूं, तू तोड़ दे तो। और आपकी छोटी बहन किसी को गिफ्ट भी नहीं देवे खिलौने, नहीं मेरा खिलौना है, मैं काहे को दूं, मेरा है, बस उसका ही फाइनल हो जाता है। मेरी छोटी बहन को नए नए कपड़े पहनने का भी बहुत शौक है। मेरी मम्मी पापा उसे बहुत सुंदर कपड़े ला देते हैं। तो लड़कियों को कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है। यहाँ आपकी छोटी बहन को भी इसी प्रकार का शौक है, वह जिद करती है यह कपड़ा चाहिए ही चाहिए, बस नया कपड़ा पहनेगी हर रोज, और अच्छी तरह से मम्मी उसको तैयार कर लेती है और बस घूमती रहती है और नए नए कपड़े पहनती है। मेरी छोटी बहन को घूमना फिरना बहुत पसंद है, उसे कार्टून फिल्म तथा कार्टून सीरियल बहुत अच्छी लगती है। तो आप अपनी छोटी बहन की बात करते हैं कि जब भी वो टीवी चालू होती है कार्टून फिल्म लगाने की बात करती है कि मुझे कार्टून देखना है, कार्टून सीरियलें देखनी है। पापा को तो न्यूज़ चैनलों में से फुर्सत नहीं मिलती, मम्मी को पारिवारिक सीरियलें देखने में से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन दोनों के झगड़े में तीसरा जीत जाता है। पापा को देखनी है न्यूज़ चैनलें, मम्मी को पारिवारिक चैनलें, सीरियलें, और आपकी छोटी बहन को कार्टून फिल्म देखनी है। अंततः जीत आपकी छोटी बहन को होगी। छोटी बहन की जीत इसलिए होती है क्योंकि उसके पास हथियार है रोने का, एकदम नाराज हो जाने का। तुरंत कार्टून फिल्म लग जाएगी, कार्टून फिल्म वह देखने लगेगी। तो आइए देखते हैं आपकी छोटी बहन को कौन कौन सी कार्टून फिल्में अच्छी लगती है। पिकाचू, छोटा भीम, बुद्ध और बद्री तथा मोटू पतलू जैसे कार्टून उसे बहुत पसंद है। तो बुद्ध और बद्री, पिकाचू, मोटू और पतलू की जोड़ी, ऐसे कार्टून सीरियलें उसे बहुत पसंद है। पापा कभी कभी हमें सिनेमा में कार्टून फिल्में दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो कभी कभी आजकल शहरों में सिनेमा हॉल में कार्टून फिल्में लगती है, कभी कभी तो 3D और 4D भी आती है। तो चश्मे पहन के देखते हैं, कार्टून एकदम पास में चले आते हैं, ऐसा लगता है अरे रे एकदम पास में है ये, तो छू लो, मजा आती है। आपकी छोटी बहन इतनी खुश हो जाती है, तुम भी खुश हो जाती है कि मारी नानकड़ी बहना, मेरी प्यारी बहना खुश हो गई। वह अपनी सखियों को कार्टून फिल्म संबंधित बातें करती रहती है। जब भी घर में कभी आएगी, फिल्म देख करके हम घर में आते हैं, अपनी सहेलियों के पास दौड़ी चली जाती है, बात करती रहती कार्टून फिल्म में क्या देखा, कैसी मजा आई, आदि आदि अपने अनुभव को शेयर करती है। विद्यार्थियों, थोड़ी रक्षाबंधन की बात कर दी जाए। रक्षाबंधन के दिन वह अच्छी अच्छी राखियाँ लेकर के आती है अपनी भाई के पास, और भाई को अच्छी अच्छी राखी भी बांधती है। तो इस प्रकार भी बहन जो अपने भाई को जो स्नेह देती है उसका वर्णन अद्वितीय है। आइए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। मेरी छोटी बहन मेरे साथ बहुत मस्ती करती रहती है। अब आपके साथ किस प्रकार की वह मस्ती करती है, किस प्रकार का व्यवहार करती है, वो वाला पैराग्राफ है। तो आइए देखते हैं। मेरी छोटी बहन मेरे साथ बहुत मस्ती करती रहती है। वह कई बार मुझे डांट भी खिला देती है। क्या लिख रहे हैं हम?
कि कई बार मुझे उसकी वजह से मम्मी पापा की डांट भी खानी पड़ती है। काम बिगाड़े नन्ही सी बहन और डांट मिले बड़े भैया आपको। छोटी बहन काम बिगाड़ती है और डांट मिल जाती है आपको, फिर वह खुश हो जाती है, आपको अंगूठा भी दिखाती है, अच्छा बहुत मस्ती कर रहा था ना, मुझे डांट रहा था ना, बदला ले लिया मैंने। फिर क्या होता है? फिर आप नाराज हो जाते हो। आप कहते हो, अच्छा हिमांशी आपने मुझे डांट खिलाई ना, तुम्हारी वजह से मुझे डांट खाना पड़ा, डांट खानी पड़ी, अब मैं तेरे साथ बात नहीं करता। फिर वह मनाती है, मान भी जाओ ना भैया, भैया मान भी जाओ ना, सॉरी सॉरी बाबा सॉरी, ऐसा कान पकड़ती है। और उसके बाद बहुत मनाने के बाद अंततः आप मान जाते हैं। जब मान जाते हैं तो पुनः एक बार मस्ती चालू। वह मनाने लगती है। जब वह नाना के घर रहने चली जाती है तब मुझे उसकी बहुत याद आती है। घर में रहते हैं, मस्ती करते हैं, मम्मी पापा की बात भी मान लेते हैं। कभी कभी शांति से मम्मी पापा डांटे, चलो एक तरफ बैठ जाओ दोनों, आपकी छोटी बहन और आप दोनों एक साइड में बैठ जाते हैं। इस प्रकार बात भी मानते हैं। लेकिन जब कभी वह छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन नानी के घर अथवा नाना के घर अथवा मामा के घर, एक ही बात तो हुई, चली जाती है, नाना उसे बहुत पसंद है क्योंकि नाना जी और नानी जी उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और मेरी छोटी बहन को अच्छी अच्छी कहानियाँ बहुत पसंद है। परियों की कहानी भी बहुत पसंद है जो उसे नानी के पास से सुनने को मिल जाती है। तो जब भी वह नानी के घर चली जाती है मुझे उसकी बहुत याद आती है। भैया को बहना की याद सताने लगती है। जब वह नाना के घर रहने चली जाती है तब मुझे उसकी बहुत याद आती है। मेरी छोटी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। इस पैराग्राफ में देखिए आप क्या लिख रहे हैं, छोटा सा पैराग्राफ है कि मेरी छोटी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। देखा, लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे अनुभव से मुझे पता चला है कि लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। मेरी छोटी बहन भी अन्य लड़कियों की तरह पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत ही अच्छी है, यानी अन्य लड़कियों से भी ज़्यादा। अर्थात उसके क्लास में जितने भी लड़के पढ़ते हैं, जितनी भी लड़कियां पढ़ती है, जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन सब में मेरी छोटी बहन हमेशा सबसे पहले नंबर लेकर के पास होती है, अव्वल आती है। वह एक बार जो पढ़ लेती है उसे याद कर लेती है। जो भी स्पेलिंग उसको दिया गया 2 सेकंड 5 सेकंड में याद, लंबा समय ही नहीं लगाना पड़ता। देखा, ये स्पेलिंग याद हो जाता है। जबकि मैं तो याद करता हूँ तो याद करते ही रह जाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं क्या याद कर रहा था। और अंततः मेरे पापा मुझे डांटते, चल भैया क्यों याद नहीं कर रहा है, माँ डांटती है। लेकिन मेरी छोटी बहन का ऐसा नहीं है। एक बार वो पढ़ेगी उसको याद कर लेती है। अपने वर्ग में वह हमेशा अव्वल आती है। अंतिम छोटा सा पैराग्राफ, सचमुच मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यह निबंध मैंने ब्लैक बोर्ड में भी लिखा है। आप सभी इस निबंध को हिंदी निबंध नोटबुक में, हिंदी निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। अन्य निबंध भी हिंदी निबंध की नोटबुक में लिखना है। और जब कभी मैं निबंध की नोटबुक चेक करूं तो आपके निबंध के नोटबुक में, आपकी निबंध की नोटबुक में यह निबंध अवश्य होना चाहिए। लिखाए हुए सभी निबंध क्रमशः व्यवस्थित दिखाने ही है। बाकी के अन्य वीडियो में मैं इस साल के अन्य निबंध लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा।